अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SBF न्यूज़ प्रोग्राम बात अवाम की के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान सब्ज़ी मंडी में। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफा की वजह से सब्ज़ियों और फ्रूट्स की ख़रीदारी पर कितना असर पड़ा है, इनकी कीमतों पर कितना असर पड़ा है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफा के बारे में, तो इस माह रवां के अंदर तकरीबन 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और कुल मिलाकर 41 रुपये तकरीबन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। और इस कीमतों के होने वाले इजाफा की वजह से ना सिर्फ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया बल्कि फ्रूट्स की ख़रीदारी भी बहुत कम हो चुकी है। इस बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सब्जियों की ख़रीदारी क्यों कम हो जाती है, फ्रूट की ख़रीदारी क्यों कम हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी की ख़रीदारी एक बुनियादी ज़रूरत है, सब्ज़ी आवाम ने खानी ही खानी है, पकानी पकानी है, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि जब सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम महंगी सब्ज़ी की ख़रीदारी को तर्क कर देती है और आवाम सस्ती सब्ज़ी की तरफ जाती है। अगर कोई शख्स सोच रहा है कि मैंने आलू और गोभी का कॉम्बिनेशन पकाना है या आलू पालक का कॉम्बिनेशन पकाना है, तो वो एक चीज़ को सिर्फ पकाएगा, दूसरी चीज़ को तर्क कर देगा, क्योंकि उसकी पॉकेट उसे दो दो चस्के करने की इजाज़त नहीं देती है और बुनियादी ज़रूरियात जो है वो उनको बुनियादी ज़रूरियात से भी आवाम महरूम हो रही है। इस बारे में हम आवाम से बात करते हैं और देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा आम शहरी की ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज हो रहा है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की जानिब से रोज़ ब रोज़ इजाफा किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस माह की, तो माह सितंबर के अंदर ही तकरीबन इस एक महीने के अंदर अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 41 रुपये का इजाफा किया गया है। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत और डीज़ल की कीमतों की, तो इस टाइम पेट्रोल जो है वो तकरीबन 331 रुपये और डीज़ल 329 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत का असर बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह से ही आवाम के ऊपर पड़ता है। वो सिर्फ यही नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट की किरायों में इजाफा होता है, ना ही ऐसा होता है कि आप कपड़ा जूती खरीदने के लिए जाते हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो बुनियादी अशिया होती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान सब्ज़ी मंडी में और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफा की वजह से सब्ज़ी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, फ्रूट की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो पहुँचती है तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही मंडियों तक पहुँचती है। और जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं, माल जो है वो मंडी तक पहुंचता है तो उसके अखराजात में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका असर जो है वो एक गरीब शहरी पर पड़ता है और उसकी पहुंच से आजकल गोश्त या फिर और जो लवाजमात हैं वो तो बहुत दूर की बात, दाल सब्ज़ी खाना भी एक आम शहरी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे का आम शहरी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ क्या सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो सब्ज़ी तो आवाम की खाना मजबूरी है, क्या ऐसा है कि सब्ज़ी की फ़रोख्त में कमी आई हो? नहीं, फिर अब तो नहीं आई। फ़रोख्त में कमी नहीं आई, या फिर इस तरह होता हो कि कोई सस्ती सब्जियों की खरीदारी ज़्यादा हो रही है, जो महंगी सब्जियां वो रह जाती हों, बची रह जाती हों? जी ऐसे ही है, सस्ती सब्जियां बिक जाती हैं, महंगी बच जाती हैं। इस टाइम कौन सी सब्जी सस्ती चल रही है मार्केट में? मार्केट में सस्ती तो कोई सब सब्जी 100 रुपए किलो चल रही है। सब 100 रुपये चल रही हैं। ये कह रहे हैं कि इस टाइम मार्केट में 100 रुपये से कम कोई भी सब्जी नहीं है, सब सब्जियां तकरीबन 100 रुपये किलो या इससे ऊपर जा रही हैं। अच्छा, अगर 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, सब्जियों के रेट क्या थे? 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जी मतलब आप देख सकते हैं 3 साल में आधो आध की महंगाई बढ़ चुकी है। जो सब्जियां 40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी वो अब 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही हैं। तो ये सब्जियां जो आप लेकर बैठे हैं ये तो मेरे ख्याल में 11-12 बजे तक फ़रोख्त हो जाती हैं। यहाँ पे फड़ी वाले जो होते हैं वो फारग हो जाते हैं, तो इस टाइम तक आप बैठे हुए, इसकी क्या वजह है? ये सब्जियां बेच रहे हैं, दिन में 1 बजे आती है सब्जी और ले आते हैं, फिर और बेचने लग जाते हैं। रोजी करनी होती है इसलिए सारा दिन सारी रात लगे रहते हैं। महंगाई का दौर है, क्या ना, रोजी करनी होती है, सारा दिन सारी रात बैठे रहते हैं, महंगाई का दौर है। और ये मेरे ख्याल में ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये खरीद कर लेकर जा रहे हैं सब्जियां, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या काम करते हैं? भाई दुकान का काम करते हैं। सब्जी की दुकान है? हाँ जी, सब्जी की दुकान है।
अब आप यहाँ सब्जी खरीदारी करने के लिए आए थे दुकान? खरीदारी करने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत महंगी सब्जी है यहाँ। बहुत महंगी सब्जियां हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो क्या सब्जी की कीमत भी बढ़ जाती है? हाँ जी, सब्जी की कीमत भी बढ़ जाती है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ही बढ़ती है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ही बढ़ती है। अच्छा, ये बताएं कि क्या सब्जी की खरीदारी आवाम छोड़ देती है, कम कर देती है अगर महंगी हो जाती है तो सब्जी? तो सब्जी की खरीदारी कम नहीं होती कि बढ़ती है, लेकिन खानी तो है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं तो चॉइस चेंज कर लेती है आवाम की, कोई महंगी सब्जियों को छोड़ के आलू और प्याज की तरफ ज़्यादा रुझान होता है? ये आलू भी महंगे हो जाते हैं, प्याज भी महंगा हो जाता है, ये भी सब्जियों में शामिल होते हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं आलू और प्याज भी महंगा हो जाता है। तो अच्छा ये बताएं आप कि आज से 4 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं, 3 साल पीछे चले जाते हैं, तब के और अब के हालात में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत फर्क लगता है जी। उस टाइम तो किसके 10 बच्चे होते थे ना, तो वो एक जना कमाता था पूरा पड़ जाता था। हम तो 10 से 10 कमाए तो तब भी नहीं पूरा पड़ता। अब तो कह रहे हैं आज से 4 साल पीछे अगर चले जाएं तो 10 अफराद के कुंबे को पालने के लिए एक फ़र्द काफ़ी था, लेकिन अब 10 के 10 कमाएं तो जब पूरी नहीं पड़ती है। तो क्या सब्जियों के रेट 4 साल पहले क्या थे? उस टाइम तो सब्जी के रेट बहुत कम थे जी। 10 रुपये तो हर चीज़, गोभी मिल जाती थी, हम 150 रुपये गोभी मिलती है। इतना फर्क पड़ गया। ये जी हमारे साथ सब्जी वाले एक मौजूद हैं जिनकी एक सब्जी की दुकान है और मंडी से सब्जियां खरीद कर लेकर जा रहे हैं। ये हमें 4 साल पहले का अगर हम आज से मुआवजा करते हैं तो बता रहे हैं कि 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं तो 10 रुपये किलो हमें गोभी मिल जाती थी, 10 रुपये किलो आलू मिल जाते थे। आजकल आलू का क्या रेट चल रहा है? आलू का रेट 100 रुपये चल रहा है। क्या वाकई ही आम शहरी की पहुंच में है खरीदारी करना? अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा मटर का क्या रेट चल रहा है? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो मटर का रेट चल रहा है। और ये बैंगन कैसे दे रहे हैं? 50 रुपये किलो। जी बैंगन 50 रुपये किलो चल रहे हैं और 250 रुपये किलो यहाँ पर मटर का रेट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 250 रुपये किलो मटर बहुत महंगा है और आम इंसान की पहुँच से ये दूर है। और यहाँ पर एक शहरी खरीदारी कर रहे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का असर आम इंसान की ज़िंदगी पर कितना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रहे हैं? सब्जियाँ खरीद रहे हैं? भाईजान सब्जियां खरीद रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ही टाइट है। अच्छा, घर के लिए लेकर जा रहे हैं? घर के लिए लेके जा रहे हैं। तो पहले भी घर के लिए सब्जियाँ इकट्ठी लेकर जाया करते थे हफ्ते की? पहले तो इकट्ठी लेके जाते थे, अब नौबत ये आ गई कि किलो किलो के लेके जाएं। अच्छा, पहले एक हफ्ते की सब्जियाँ कितने की आ जाती थी आपकी? अंदाज़ा लगाएं अगर पीछे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं। भाईजान पहले तो 500 रुपये में अच्छी खासी सब्जी आ जाती थी, अब 500 रुपये की 2 किलो भी नहीं आती। 500 रुपये में एक हफ्ते की सब्जी ले जाते थे? आराम से आ जाती थी। 500 रुपये की एक हफ्ते की सब्जी जो शहरी अपने घर के लिए ले जाया करते थे, मंडी में आकर के यहाँ से सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी और हम अपने घर का सर्कट चला लेंगे। आज 500 रुपये लेकर आते हैं तो यहाँ पर 2 सब्जियाँ भी नहीं खरीद पाते हैं। आपने क्या खरीदारी की है? ये आलू में देखें भिंडी 100 रुपये की किलो मिली है एक चीज़। कोई भी सब्जी ले लें आप, 150 से कम नहीं है। कोई भी सब्जी ले लें 150 रुपये से कम नहीं है और 100 रुपये की इन्होंने भिंडियाँ ली हैं। अच्छा, यहाँ बात ये नहीं है कि आम शहरी पर असर पड़ रहा है, सब्जी आम महंगी रही है, दुकानदार मजबूर है। दुकानदार क्या करे, उसको जब महंगी सब्जी मिलेगी तो उसने फ़रोख्त करना, बल्कि उसकी अपनी गाहकी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्या रेट चल रहा है बैंगन का? बैंगन का 60 रुपये चल रहा है भाई। और सब्ज़ मिर्च 100 रुपये। 100 रुपये चल रही है। भिंडी का क्या रेट है? भिंडी का 80-100 रुपये। भिंडी का भी 100 रुपये चल रहा है। ये आप यहाँ पर सब्जी मंडी में 100 रुपये बेच रहे हैं क्योंकि हर शख्स तो मंडी नहीं पहुँच सकता। आजकल पेट्रोल का रेट इतना है कि 1 लीटर पेट्रोल लगाकर कौन बंदा अपने घर से एक सब्जी लेने के लिए मंडी में आएगा। ये दुकानदार लेकर जा रहे हैं इस रेट पर। जो आपसे 100 रुपये लेकर जा रहे हैं वो किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं? 120 रुपये तो देगा ना कम से कम, 10-20 रुपये तो वो भी लेगा ना कि। 10-20 तो उसका खर्चा ही आ जाएगा। हाँ भाई, इतना ही लेगा, 120 लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये बताएं कि अब सब्जियों के ऊपर भी असर पड़ा है, खरीदारी कम हुई है इसकी? कम हुई है, बहुत कम हुई है। पहले ज़्यादा बिकता था माल, अब थोड़ा बिकता है। अब थोड़ा बिकता था। ये माल कितने घंटे में सेल हो जाता था पहले? ये पहले घंटा 2 का काम, अभी ये पूरा दिन लग जाता है भाई। ये पहले घंटे 2 का काम था। जिस सब्जी को फरोख्त करने के लिए 1 से 2 घंटे लगते थे। मंडी के अंदर बैठे हुए महंगाई का असर है कि एक सब्जी मंडी के अंदर भी कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है और ये सुनसान है मंडी भी। आवाम लेकर जा रही है, खरीद रही है क्योंकि खाना मजबूरी है, रोटी के बगैर सब्जी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आवाम का रुझान कम हो गया है। आवाम 200 रुपये किलो की सब्जी लेने की बजाय 80 रुपये की एक पाव दाल लेकर पका लेती है, चटनी से गुजारा कर लेती है, आलू पकाकर खाली बैठ जाती है। अगर कोई बंदा आलू गोभी पकाने का सोचता है तो गोभी का रेट हाई है तो वो सोचता है कि जस्ट यार आलू पका कर ही गुजारा कर लिया जाए। ये महंगाई आवाम के लिए नौबत ले आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी? लहसन बेच रहे हैं आप? जी। आप मुझे ये बताइएगा कि लहसन कितने रुपए पाव है? 100 रुपये पाव है। और अदरक का क्या रेट है?
अदरक 1,000 रुपये किलो है। अदरक 1,000 रुपये किलो है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक छटाक अदरक लेकर जाए कितने की होगी? 50 रुपये की। 50 रुपए की। अगर आपने हांडी पकानी है 50 रुपए की, तो आप एक सिर्फ अदरक लेंगे और 50 रुपए का लहसन लेंगे, और इसी तरह अगर आप टमाटर और मिर्चों की तरफ आएंगे तो 100 रुपए में आप टमाटर और मिर्चें लेंगे। ये एक हांडी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको 200 रुपए का तकरीबन 300 रुपए का मसाला लेना पड़ेगा, जबकि पहले हम बात करते हैं तो 50 रुपए में लोग घर की सब्जी लेकर चले जाते थे और तकरीबन 300 रुपए में तो घर चल जाया करता था। लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम 100 साल पुराने माजी की बात करते हैं अगर हम 5 साल पीछे के दौर को देखते हैं। तो सामान को लेकर इसी तरह से बैठे हुए हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आवाम पूरे लवाजमात हांडी में नहीं डाल रही है कि टमाटर, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक आवाम समझती है कि ये डालना अब ज़रूरी नहीं रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो बेचारे सिर्फ नमक मिर्च डालकर और एक आधी कोई सब्ज़ी बुनियादी डालकर और हांडी को पका रहे हैं। अब ये टमाटर लेकर मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट है टमाटर का? टमाटर ये 40 भी बेच रहा हूँ, 50 भी बेच रहा हूँ। 40 भी बेचने हैं, 50 भी बेच रहे हैं। अच्छा, शदीद गर्मी में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे चले जाएं, इन दिनों में टमाटर शायद रुलता फिर रहा होता था। 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो टमाटर बिक रहा होता था। आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ सही है, ऐसे होता है। इसी तरह होता है ना? हाँ जी। तो अब ये महंगाई की वजह से टमाटर की सेल में कोई कमी आई है? हाँ बहुत कमी आ गई है। नहीं है, जाके मालूम करो मंडी में क्या रेट बिक रहा है। बोली के इतने टमाटर कितनी देर में सेल हो जाते थे पहले? इतनी देर में बिकता नहीं था। अभी ये सुबह का ये कितना 2 बजे का लेके मैं घूम रहा हूँ। सुबह के टमाटर धूप में लेकर घूम रहे हैं। इसके साथ साथ सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है धूप के अंदर। गर्मी की शिद्दत में ये छाबड़ी फरोश लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आवाम ख़रीदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सेल कर रहे हैं? टमाटर आप भी टमाटर सेल कर रहे हैं। टमाटर का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो चल रहा है। यार इतनी शदीद गर्मी में तो टमाटर वैसे ख़राब होने के डर से पहले बड़ा सस्ता बिका करता था। अब इतना महंगा होने की क्या वजह नज़र आती है आपको? ये इतना महंगा तो नहीं है, सस्ता है जी। ये तो 100 रुपये किलो पे चला गया था, अब 60 रुपये किलो पे आ गया। ये कह रहे हैं जी 60 रुपये सस्ता है, 100 रुपये पर चला गया था। तो क्या पेट्रोल का असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है? नहीं, पेट्रोल का नहीं पड़ रहा। सब्जी सस्ती हैं, पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल पे ज़्यादा पड़ रहा है। आपको लगता है कि पेट्रोल की वजह से महंगी हो रही हैं सब्जियां? हाँ, सब्जियाँ महंगी हो रही है पेट्रोल की वजह से। फ्रूट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ्रूट के क्या हालात हैं। आवाम क्या फ्रूट खरीद पा रही है या नहीं खरीद पा रही है। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी नाज़रीन, इस वक्त अब हम बात कर रहे थे सब्जियों की, जहां महंगाई का असर, पेट्रोल की कीमतों का असर सब्जियों पर पड़ रहा है, आम शहरी असरअंदाज हो रहा है। यहाँ पर फ्रूट के मुझे भरे हुए ठेले नज़र आ रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इस महंगाई के दौर के अंदर आवाम फ्रूट खा भी रही है या नहीं खा रही है, उनकी जेब इजाज़त देती है नहीं देती है, और फ्रूट की कीमतों पर क्या असर पड़ा है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप क्या फ्रूट कर रहे हैं? सेब कर रहे हैं, केले कर रहे हैं? सर सेब बेच रहे हैं, हल्का सेब। अच्छा जी। 60 रुपये किलो, और तकरीबन तीसरा दिन है, अभी तक बिका नहीं है। तीसरा दिन है, 60 रुपये किलो। ये हल्का डिफेक्टेड सेब है कि जो डिफेक्ट पड़ जाता है, जाहिर सी बात है इंसान में डिफेक्ट पड़ जाए उसको भी उठाकर नहीं फेंका जाता है, इसको भी लोग इस्तेमाल में ले आते हैं, साफ़ कर कर खा लेते हैं। तो ये वो वाला सेब सेल कर रहे हैं। तो 60 रुपये का किलो वाला सेब भी नहीं खरीद रही है आवाम। अच्छा ये बताएं, पहले अगर हम माजी की बात करें, 4-5 साल पीछे चले जाएं, कितने साल हो गए आपको काम करते फ्रूट का? सर फ्रूट का साल मेरे 1 साल की सर्विस है। अच्छा, तो पहले फ्रूट ज़्यादा सेल होता था क्या?
जब मैं मंडी में इन हुआ था माशाल्लाह फ्रूट मंडी में रश होता था, फ्रूट टिका के बिकता था। मैं कह रहा हूँ तकरीबन साल होगा ना मेरे हिसाब में, सेल की जो है ना बिल्कुल डैमेज होगी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। केले क्या दर्जन चल रहे हैं? केले 100 रुपये दर्जन। केला 100 रुपये दर्जन चल रहा है। आवाम खरीद रही है महंगाई के अंदर? बाजार डाउन हुआ पड़ा। बाजार डाउन हुआ पड़ा है। अच्छा, केला तो आइटम भी ऐसी है, एक दिन सेल ना हो तो फिर मेरे ख्याल में चितरी आती है और उसके बाद कीड़ा पड़ जाता है, इसके अंदर ख़राब हो जाता है ये बिल्कुल। तो अच्छा, कीड़ा नहीं पड़ता, ख़राब तो हो जाता है केला। अच्छा, तो ये आप जो सेल कर रहे हैं, आपको लगता है महंगाई से असर पड़ा है इसके ऊपर, केले की फ़रोख्त पे? बहुत असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से। पहले फ्रूट ज़्यादा सेल होता था? पहले फ्रूट ज़्यादा सेल होता, अब नहीं होता इतना। क्या सेल कर रहे हैं अंकल जी? सेब है जैसे 120 रुपये किलो दे रहे हैं, आवाम ले ही नहीं रही, खाए नहीं रही। अच्छा सेब है, सारा तरह सेब है। अच्छा, 120 रुपये। अच्छा, छोटा सेब है इसलिए इसका 120 रेट है। अगर ये सेब अच्छी क्वालिटी के अंदर सेब हो तो फिर कितना रेट चलेगा इसका? 150 रुपये। 150 रुपये चलेगा। 200 अच्छी वाला। कितने साल हो गए फ्रूट का काम करते? 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो 7-8 साल में आपको क्या लगता है कि हमने तो यहीं बैठे हैं। पहले बेहतर था क्या काम? पहले बेहतर था, अब कम हो गया बहुत। महंगाई इतनी है, कोई हद नहीं। तो आगे भी यही फ्रूट का ही करते रहेंगे, कुछ और फ्रूट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। यही कितने साल से काम कर रहे हैं अंकल जी फ्रूट का? सारी उम्र ही होगी ये रेडी लगाते हैं। सारी उम्र आपको यही काम करते हुए हो गई है। अच्छा, ये बताइएगा, ज़िंदगी में का काफ़ी हिस्सा गुजार चुके हैं आप इस कारोबार के अंदर, तो आपको क्या लगता है पहले के हालात और अब के हालात को किस तरह से देखते हैं? हालात तो ऐसे हैं भाई कि बस अल्लाह ही माफ़ी देवे, इनको तो चोरों को भगा देना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, इससे पहले वो गंजे की हुकूमत सही थी, नवाज शरीफ की। आपको लगता है नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर महंगाई कम थी? हाँ, कम थी, बिल्कुल कम थी। तो फ्रूट वगैरह आवाम खरीद रही थी? वही, जब पैसे जेब में होंगे तो खरीदेंगे, जब पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे क्या? अब खरीदारी कम हो गई है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो गई है। तो क्या सोच रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो आगे फ्रूट बेचते रहेंगे? भाई हमें और कोई काम नहीं आता, क्या करें बता। जी, मेन बात यह है कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं कि मंदा है, उसके बावजूद वो उसी कारोबार को लेकर बैठे हुए हैं, तो वजह मेन ये है कि उम्र के इस हिस्से में जाकर कौन सा हुनर सीखें, कौन सा कारोबार करें, और अब वो यही काम करेंगे इस उम्र के हिस्से के अंदर, कौन सा कारोबार वो कर सकते हैं, किस काम को आगे लेकर चलें। सारी ज़िंदगी से जिन्होंने फ्रूट सेल किया है उनका तजर्बा इसी काम में है, दिल इसी काम में लग गया है, लेकिन अब ये काम मुनाफा बख्श नहीं रहा है। जब आवाम रोटी से तंग है, 3 टाइम का खाना पूरा खाकर नहीं सो रही, फ्रूट तो फिर एक इजाफी ज़रूरियात के अंदर आ जाता है, जबकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा मंद है, आवाम को खाना चाहिए। लेकिन अब गरीब लोगों के लिए फ्रूट खाना एक अयाशी की तरह हो गया है, और वो फ्रूट खाते हैं तो यूँ समझ लें अयाशी करते हैं, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो अयाशी कहाँ से करेंगे। जी, आइए हम चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि फ़्रूट की ख़रीदारी कितनी कम हुई है, कितनी मुतासिर हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे का फ्रूट की ख़रीदारी पर क्या असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए अंकल आपको फ्रूट का काम करते? 30 साल हो गए तकरीबन। 30 साल हो गए। 30 साल के अंदर कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा हो कि यार फ्रूट का काम छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए? अब लग रहा है। अब लग रहा है आपको? तो क्या आवाम खरीदने आ रही है, फ्रूट नहीं खरीद रही है? रुपए में से 4 आने आती है, 12 आने नहीं आ रही है। 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, क्या हालात थे उस टाइम ठीक थे। उस टाइम? हालात ठीक थे। तो अब आपको लगता है कि ये कारोबार परेशानी का शिकार हो गए, इसको कारोबार को करने वाले? फ्रूट नहीं ले सकता अब, जो है ना ये बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल की वजह से जो है ना इस पर बहुत असरात पड़ते हैं। गरीब आम आदमी फ्रूट नहीं ले सकता। 200-250 रुपये किलो फ्रूट हुआ पड़ा है। इस वजह से गरीब के जो है ना रेंज से बाहर है फ्रूट खरीदना, इसलिए हमारे भी कारोबार पे बहुत मुतासर होगा। अक्सरियत आवाम है वो फाकों मर रही है, 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, फ्रूट कैसे खरीदेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं केलों की रेड़ियाँ लगी हुई हैं, सेब की लगी हुई है, फ्रूटों की रेड़ियाँ, फ्रूट से रेड़ियाँ सजी पड़ी हैं यहाँ पर, और मयारी और अच्छा फ्रूट मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केला क्या रेट चल रहा है? केला जी 100, 120, 150। सेल हो रहा है? बस ऐसे ही है, गुजारा ही है, बस ऐसे ही टाइम। अच्छा, ये सारा जिस तरह से आपने भरकर केला लगाया हुआ है उस तरह से मुझे कस्टमर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाह की आस पे लगाया हुआ है, क्या करें, मजदूरी के लिए क्या करें। कितने साल हो गए काम करते? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले कभी फ्रूट के करने वालों के हालात किस तरह थे और अब हालात किस तरह देखे? पहले हालात बहुत अच्छे थे, अब तो 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आवाम को इस चक्कर में लगा दिया गैस बिजली, बस ये खाने पीने का तो समझ लो होता ही नहीं है। महंगात ने खाना ख़राब कर दिया,
एक टाइम ले जा रहे हैं बच्चों में, एक टाइम नहीं लेके जा रहे हैं ऐसा। जी बिल्कुल, आवाम खाने पीने और रोटी से तंग है। वो कह रहे हैं कि एक टाइम आवाम लेकर जा रहे हैं और एक टाइम नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर आवाम फ्रूट कैसे खरीदेगी? 20 सालों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे हालात नहीं देखे जैसे हालात अब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रूट की खरीदारी कर रहे हैं आप? जी जी। महंगाई का आलम है, फ्रूट वाले मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रूट की खरीदारी कम हो गई है क्योंकि आवाम की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो फ्रूट कैसे खरीदें? ये मुझे टोकरी शोकरी नज़र आ रही है, ये क्या कोई रस्म के लिए देने के लिए लेकर सब के लिए जा रहे हैं। रस्म के लिए लेके जा रहे हैं? वैसे तो आवाम फ्रूट खाना छोड़ चुकी। हालात बहुत ख़राब है आवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त आवाम के लिए वाकई बिलों और बहुत कुछ ख़राब कर रखा है। बिलों ने भी ख़राब कर रखा है, कुछ महंगाई ने ख़राब कर रखा है, आवाम पिस रही है। अच्छा, ये किस रस्म के लिए लेके जा रहे हैं? शादी मंगनी? ये बच्ची के लिए है। अच्छा जी, ये बच्ची के लिए। ये तो मजबूरी है ना जी, हम अपने रस्मों और रवाज तो हमें हर सूरत में पूरे करने हैं, क्योंकि हम ना सिर्फ एशियन कल्चर जो हमारा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, हमारे हालात कुछ भी हों, हमने रस्मों रवाज पूरे करने ही करने हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन चुके हैं। हम रस्मों रवाज में इस तरह से घिरे हुए हैं। ये आम लोग जो हैं वो ख़रीदारी से दूर हैं। अब वो जो खरीदते मुझे नज़र भी आए, मुझे लगा कि यार ये एक शहरी फ्रूट खरीद रहा है, बड़ा थोड़ा सा कोई अमीर बंदा होगा जो फ्रूट की खरीदारी कर रहा है, तो वो भी मजबूर नज़र आए कि यार वो बच्ची की मंगनी है, उसके लिए देना है, वो टोकरी को सेट करना है उन्होंने, इसलिए फ्रूट की खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट चल रहा है अंगूर का? अंगूर 480 रुपये किलो। 480 रुपये। अच्छा ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसका असर इनकी कीमतों पर भी पड़ रहा है? ये महंगे हुए हैं या सस्ते थे पहले? पहले सस्ते थे, पेट्रोल से उनके किराए बढ़े हैं, उन्होंने हज़ार रुपये चल बढ़ा दिया। अच्छा, किराया कम बढ़ता है और पेट्रोल इतना 40 रुपये लीटर पे इजाफा हुआ है या 30 रुपये पे इजाफा होता है, लेकिन ये एक साथ पेटी पे 1500 रुपये बढ़ा देते हैं, क्या समझते हैं इसको? ये है कि अब कंटेनरों में आ रहा है, वो अपनी मर्जी से मनमर्जी से बेचते हैं। वो कहते हैं पीछे कस्टम लगता है अंगूर को, तो उनकी वजह से वो जो मुंह से कीमत मांगते हैं, अगर हम देते हैं ठीक है, वरना वो एसी वाले कंटेनर बंद कर देते हैं, मजबूरी में लेना पड़ता है। खरीदारी कम हुई है, आवाम खरीद रही है उसी तरह से? नहीं, खरीदारी कम हो गई है। जहाँ पहले 4 टोकरी बेचते थे वहाँ 2 बिकती हैं। आवाम भी परेशान है। 4-5 साल पीछे चले जाए, कितना माल बेच लेते थे? 4-5 साल पहले हम 20-20 टोकरियाँ बेचते थे। तो अगर यही हालात रहे, बल्कि अभी तो कह रहे हैं कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। मज़ीद इजाफा होता है, मज़ीद महंगाई होती है, यही कारोबार करते रहेंगे या कुछ और सोच रहे हैं? कोई सेकंड ऑप्शन, कोई बैकअप के ऊपर कोई नया प्लान सोचा है? अभी तो फिलहाल यही है, फिर जो हालात होंगे फिर देखेंगे क्या करें। जो हालात होंगे वो देखेंगे। पहले अच्छा काम होता था, अब कारोबार रुपये में से 4 आने रह गया है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत क्या है, कौन के गरीब के बारे में सोचता है, चाहे कोई भी हो, इसमें क्या है? कोई एक बात जो दिल में वो कह दें आपने हुक्मरानों को, आपने आखिर को वोट दिया है उनको, तो हम कहते हैं कि ये वोट होने नहीं चाहिए। कोई अच्छा बंदा हो जो मुल्क को संभाले। इन्होंने क्या मुल्क को संभाला? किसी ने भी नहीं संभाला। सारे जितने भी आए लूटने ही आए हैं, हर किसी ने अपना घर ही भरा है। आज तक किसी ने सोचा है गरीब आवाम के बारे में कि यार ये किस तरह रोटी कमा रहा है, किस तरह खा रहा है? हर बंदे के 2, 4, 5 बच्चे तो होते ही हैं मामूल के मुताबिक। अब मकसद भी जैसे मकान किराए का बिल है, या 2-3 टोकरियाँ बेचे, क्या हम घर का निज़ाम चलाएंगे या यहाँ मंडी का निज़ाम चलाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं क्या इधर मंथली भी देते हैं कोई? नहीं, कोई इतनी मंथली नहीं होती है। इतनी मंथली नहीं होती है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि बच्चों का निज़ाम चलाएं, क्या करें? 2-3 टोकरियाँ सेल हो रही हैं, यानी कि कारोबार आपका 50% कम नहीं हुआ है, 10% पर पहुंच गया है। 90% आपकी आमदन कम हो गई है, जबकि आपके अखराजात हैं वो डबल हो गए हैं। जहां आपकी ज़िंदगी के अंदर 1000 रुपये पर डे आपका खर्चा था, वहां आपका 2000 या 3000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा है। और लेकिन कारोबार जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो फ्रूट खाने का तस्वर भी नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल कवर बेचता हूँ। मोटरसाइकिल की आप कवर सेल करते हैं? अच्छा, आपको फ्रूट खरीद कर लेकर जाते हैं कभी घर के लिए? कहाँ लेके जाएंगे, हमारे पहुँच से दूर है सर जी। रात लगाने नहीं देते रेडी वाले, कहाँ से लेके जाए आप बताएं? रेट ज्यादा है इसलिए हाथ नहीं लगाने देते? जी, महंगाई है। उनके पास जाते हैं वो कहते हैं महंगाई है, हर किसी से पूछो महंगाई है। अभी महंगाई। आखिरी बार फ्रूट कब खरीदा था, याद करके बताएं। यार आखिरी बात तो मैंने खरीदा ही नहीं जब से महंगाई है। बस ये जो मैं बेचता हूँ, जौन सा मुझसे लेता है मैं उससे फ्रूट ले लेता हूँ। सेब वाला भाई है वो ले लेते हैं, मैं सेब ले लेता हूँ। अंगूर वाला ऐसे गुजारा करके फ्रूट खाते हैं। ये कह रहे हैं कि आखिरी बार मैंने कभी फ्रूट नहीं खरीदा, लेकिन अलबत्ता यहाँ से कभी गुजरता हूँ तो किसी से एक सेब लेकर खा लिया या अंगूर लेकर खा लिया, तो उस तरह से मैंने फ्रूट को टेस्ट किया है, लेकिन अलबत्ता मैं खरीदने की हैसियत नहीं रखता हूँ। तो ये हालात आ चुके हैं कि आवाम के लिए फ्रूट खरीदना भी सोना चांदी खरीदने की तरह मुश्किल हो चुका है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है।
जी नाजरीन, बात कर रहे थे हम आवाम से, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है बात आवाम की, और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे अल्लाह की उन नेमतों को आपको दिखा रहे थे जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। तरह तरह के जायके पैदा किए हैं और इन जायकों से अवाम लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन गुर्बत ने और हमारे हुक्मरानों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम इन जायकों से महरूम हो चुके हैं। फ्रूट ख़रीदना आम इंसान की पहुँच से दूर हो चुका है, और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर जो है बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम इंसान पर ज़रूर पड़ता है। उसकी पहुँच से हर चीज़ दूर हो जाती है। जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट की किराया बढ़ने की वजह से तमाम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। आज हम बात कर रहे थे सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी के बारे में और फ्रूट के बारे में, और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपके ही हकूक़ की बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपके मसाइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं बात आवाम की। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अहमद अली को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।